गौतम गणधर भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। संजोगा विपमुख लिव मीटिंग बोल दिया। ए भाई लिव मीटिंग। हाँ स्टार्ट करते हैं, करो। संजोगा विपमुख बोलो सब। आनगार भिक्खुनो संजोगा विपमुख आनगार भिक्खुनो संजोगा विपमुख बोल सको आनगार भिक्खुनो म्यूट बोल तो विनयं दादी। पाहुकरिष्यामि विनयं पाहुकरिष्यामि विनयं पाहुकरिष्यामि अनुपुवीं सुनेहमे संजोगा विपमुखस अनगारस विगुणो विनयं पाहुकरिष्यामि अनम्यूट कर लो। अच्छा अनुपुवीं अनम्यूट कर सुनेहमे अनानि द्वेष करे अनानि द्वेष करे अनानि द्वेष करे गुरुन मुवाय गारे ठिकाणू का आवाज आहे रे गुरुन म्यूट कर मुवाय सगळ्यांनी म्यूट। गारे अनानि द्वेष करे नियति ऊंचाई आनानी देश करे गुरुण मुवाय करे इंगियागार संपन्ने से नियति ऊंचाई आनानी देश करे गुरुण मुवाय करे इंगियागार संपन्ने सेवी नियति ऊंचाई। गाथा नंबर 3। आनानी देश करे गुरुण मनुवाय करे आनानिद्ये सकरे गुरुन मनुवाय करे आनानिद्ये सकरे गुरुन मनुवाय करे इंगियागार संपन्ने इंगियागार संपन्ने सेविनियति ऊंचाई इंगियागार संपन्ने सेविनियति ऊंचाई। गाथा नंबर 3। आनानी देश करे गुरुण मनुवाय करे पडिनिये असंबुद्धे पडिनिये असंबुद्धे अविनियति ऊंचाई आनानी देश करे गुरुण मुवाय करे पडिनिये असंबुद्धे अविनियति ऊंचाई
जहा सुनी पुई कन्नी निकसी जई सवासो जहा सुनी पुई कन्नी निकसी जई सवासो एवं दुखिल पड़ी भी बताओ ना मोहरी निकसी जई जहा सुनी पुई कनी निकसी जई सवासो एवं दुशील पड़ी मुहरी निकसी जाई सुनिया भाव सानस सुनिया भाव सानस गाथा नंबर 6 सुनिया भाव सानस सुयरस नरसाय सुनिया भाव सानस सुयरस नरसाय विनयं ठवेज अपानम विनयं ठवेज अपानम इच्छन्तो हियमप्पणो गाथा नंबर 6 सुनिया भावं सानस सुयरस नरसय विनयं ठवेज अपानम इच्छन्तो हियमप्पणो गाथा नंबर 7 तमा विनय में से जा तमा विनय में से जा शीलम पड़ी बेजाओ बुद्ध पुतनियो गठी निकसी जई कनुई बुद्ध पुतनियो गठी निकसी जई कनुई बुद्ध पुत निया गठी बोले तो भी चलता नियो गठी बोले तो भी चलता बुद्ध पुत निया गठी निकसी जई कनुई तमा विनय में सिजा शीलम पड़ी बेजाओ बुद्ध पुतनियो गठी निकसी जई कनुई गाथा नंबर 8 निसंते मुहरी निसंते मुहरी बुद्धानम अंतिये सया अठ जुत्तानी सीखी जा निरठाणी उजिये निसंते मुहरी निसंते मुहरी बुद्धानम अंतिये सया अठ जुत्तानी सीखे जा निरठाणी वजये अठ जुत्तानी सीखी जा निरठाणी वजये गाथा नंबर 9 अनुशासियो न कुप्पेजा अनुशासियो न कुप्पेजा खंती सेवेज पंडिये खंती सेवेज पंडिये खुड्डे हिंसः संसज्ञिम खुड्डेहिं सह संसज्ञिं हासं कीडं च वज्जये खुड्डेहिं सह संसज्ञिं हासं कीडं च वज्जये अनुशासियो न कुप्पेजा खंती सेवेज पंडिये खुड्डेहिं सह संसज्ञिं हासं कीडं च वज्जये गाथा नंबर 10 गाथा नंबर 10
माय चंडाली अंकासी, माय चंडाली अंकासी, बहुयम माय आलवे, माय चंडाली अंकासी, बहुयम माल माय आलवे, काले नय आही चित्ता, काले नय आही चित्ता, तो झाय जाए गो, काले नय आही चिचा, तो झाय जाए गो। अब वापस पहले से रिपीट करेंगे। संजोगा वापस वापस रिपीट करेंगे पहले से। संजोगा विपमुकस अनगार सभिकुनो, विनयं पाहुकरिष्यामि अनुपुवीं सुनेहमे, अनानिदेश करे गुरुण मुवाय करे, इंगियागार संपन्ने सेविनियति उच्चाई, अनानिदेश करे गुरुण मनुवाय करे, पडिनिये असंबुद्धे अविनियति उच्चाई, जहाँ हुई कन्नी निकसिजई सवासो, एवं दुशील पडिनिये मुहरि निकसिजई, कनकुंडगचयितानं विट्ठं भुञ्जयि सुवरो, एवं शीलं चयितानं दुशीले रमयीये, सुनिया भावसानस सुयरस नरसय, विनयं तवेज अपानम् इच्छन्तो हि यमप्पणो, तम्मा विनय में शिचा शीलम पडिल भेजओ, भूत पुतनियो गठी ननिकसिजई कन्नुई, निसंते सियामुहरी बुद्धानम अंतियसया, आठ जुतानी सिकिजा निरठाणी उवजाए, अनुशासियो न कुपेजा अंतिम से विजा पंडिये, खुड्डे हिंसा संसकिम हासम कीड़म च वज्जये, माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे, काले नय आही चिता तो झाई जाए गो। सद्गुरुनाथ की जय। आज ये 10 गाथा हो चुकी है। आज का आपके लिए होमवर्क इतना ही है। अब आगे अपन ये देखेंगे संक्षिप्त में इसका सारांश। उत्तराध्ययन सूत्र पावन परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी। इस अंतिम वाणी में प्रभु ने पहला अध्ययन विनय का बताया है। विनय किसको कहते हैं? निरभिमानता, ये सारे शब्द आते हैं हमारे यहाँ झुकने अर्थ में, वंदना, नमस्कार, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है विनय। विनय किसको कहते हैं? सात्विक भाव से, सात्विक भाव से तन मन वाणी के समर्पण का नाम विनय है। सात्विक भाव से तन मन वाणी के समर्पण का नाम विनय है। और ये विनय यानी समर्पण।
विनय यानी मानसिक रूप से समर्पण, विनय यानी शारीरिक रूप से समर्पण, विनय यानी आत्मिक रूप से समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण। आज और भगवान ने यही कहा है, जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में सात्विकता नहीं आएगी, तब तक हमारे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। परमानंद की प्राप्ति का पावन स्रोत उत्तराध्ययन सूत्र, शांति, आनंद और समृद्धि की पावन सरिता उत्तराध्ययन सूत्र। आए हम देखते हैं पहले अध्ययन की पहली गाथा। संजोगा विपमुखस अनगारस भिक्खुनो विनयम पाउ करिष्यामि अनुपुविम सुने हमें। आपके सबके सामने स्क्रीन है, आप देखिए। संजोगा शब्द शब्द ध्यान रखिए। संजोगा विपमुखस, सभी को पढ़ना है, सभी को ध्यान रखना है, सभी को आना चाहिए। हर दिन आपको 5 गाथा याद करना है, और जो ये 10 लाइन याद करेगा वो अपने जीवन को भव्यत्व प्राप्त करेगा। हर एक को पूरे दिन में 10 लाइन याद करना है। संजोगा विपमुखस, समस्त प्रकार के संयोगों से मुक्त। संयोग 2 प्रकार के हैं, एक शारीरिक संयोग, एक मानसिक संयोग। शारीरिक संयोग यानी परिग्रह, बाह्य परिग्रह, परिवार, धन, धान्य, सभी जो है वह संयोग है। हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा धान्य, हमारा घर, हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट, ये शरीर का संयोग। मानसिक संयोग, शरीर का संयोग मन के ऊपर अटैक करता है, ध्यान रखना। शरीर का संयोग मन के ऊपर अटैक करता है। हम सभी ये जानते हैं, हमको छोड़ के जाना है, छोड़ के जाने के बाद में हमारा कुछ रहने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। छोड़ के जाने के बाद में भी ये शरीर का संयोग हमारे मन के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। शरीर का संयोग मिरर के समान आता और जाता है, लेकिन जब वह मन के ऊपर अंकित हो जाता है तो वह आत्मा के ऊपर अंकित होकर के पूर्व जन्म का भाता बन जाता है। तो एक शरीर का संयोग मन पर अटैक करता है। मन का दूसरा संयोग, मन का यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, द्वेष, कलह, ये सब मन का संयोग। ये मन का संयोग आत्मा के गुणों को आच्छादित करता है और कर्म का बंद करता है। तो पहला अध्ययन का पहला शब्द ये कहा है कि जो जितना संयोग से मुक्त होगा, शारीरिक हो या मानसिक हो, वह उतना ही तन मन वाणी से भगवान के प्रति समर्पित होगा, और यह समर्पण विनय के रूप में उभर के आएगा, और यह विनय मोक्ष मार्ग का हमारे लिए पाथेय बनेगा, मोक्ष मार्ग के लिए सहयोगी बनेगा। तो उस सहयोगी बने हुए विनय को शास्त्रकार कहते हैं कि हम अनुक्रम से आपको कहते हैं। दूसरे गाथा में ये बताया है, आना निद्य सकरे, अना निद्य सकरे। आना यानी आज्ञा, निर्देश यानी इशारा। आज्ञा और इशारा गुरुजनों का, आज्ञा और इशारा भगवान का। आज पावन परमात्मा तीर्थंकर हमारे बीच नहीं है, 14 पूर्वधारी नहीं है, गंधर नहीं है, लेकिन जिनवानी, जिनवानी का, जिनवानी की आज्ञा और निर्देश, ये पहली बात बताया है। विनीत कौन है? आज्ञा और इशारे को पालन करने वाला। गुरुणा वाय कार्य,
हमेशा गुरु की परिउपासना यानी उनके नजदीक रह करके उनके द्वारा उनके इंगित और इशारे से ज्ञान और संयम यात्रा, ज्ञान और आचार की यात्रा को समझने वाला और इंगियाकार संपन्न, आंख का इशारा, हाथ का इशारा, इससे जो संपन्न होता है वह विनयी कहलाता है। ये विनय है। अब आगे की गाथा में बताया है अविनीत, जो अना निर्देश करे, अना आज्ञा और निर्देश को टालने वाला, गुरु न मनु वाय कार्य अपोजिट, दूसरे गाथे से अपोजिट तीसरी गाथा, गुरु के परिउपासना नहीं करने वाला, उनके वचन को नहीं सुनने वाला, उनके विपरीत चलने वाला, प्रत्यनिक, असंबद्धे, असंबुद्धे यानी मन में आए वैसा प्रलाप करने वाला, बोलने वाला, अविनीति उच्चई, शास्त्रकारों ने उसको अविनीत कहा है। अब अविनीत की दशा कैसे होती है, अविनीत की दशा कैसे होती है, ये क्या है आगे के गाथे में, चौथे गाथे में बताया है। जैसे हम देखते हैं कि घर के बाहर एक कुत्ता आता है, पालतू नहीं, फालतू कुत्ता, फालतू कुत्ता, जिस कुत्ती के कान सड़े हुए हो, ध्यान रखना, यहाँ कुत्ती बताई है, कुत्ती यानी अक्सर स्त्रीलिंग वाले के कान कच्चे होते हैं, इसलिए सिद्धांत में कुत्ती शब्द बताया गया है, कुत्ता नहीं। जहां सुनी पुई कन्नी, जैसे सड़े हुए कान की कुत्ती, कान जिसके सड़ चुके हैं, ऐसी कुत्ती निका सिजई सवसो, सब जगह से निकाली जाती है, उसको कोई अपने घर में नहीं आने देता है। एवं दुशीला पढ़ी निये, इसी तरह से दुराचारी, प्रत्यनिक यानी गुरु की निंदा करने वाला, अवर्णवाद बोलने वाला, गुरु की गलतियां निकालने वाला, गुरु को गलत बोलने वाला, गुरु को उपदेश देने वाला, मुहरी, तीसरी बात ये बताई है, मुहरी यानी मुफट, मुफट निर्लज्जम, सब जगह से निकासिजई यानी निकाला जाता है। आगे की गाथा और बताई है, पांचवी गाथा, कन कुंडग चैतानम, कन कुंडग चैतानम, कन यानी रत्नों का, कुंडग यानी कुंडा, रत्नों का बर्तन, कुंडग, कना कुंडग, चैतानम यानी छोड़कर, विठम भुंजई सुअरो, सुअर जो होता है, सुअर के सामने एक कनक कटोरे के अंदर अनाज भर करके रख दिया जाए, अनाज भर करके रख दिया जाए और एक बर्तन में विष्टा भर के रख दिया जाए, तो सुअर क्या करता है, सोने चांदी के रत्नों वाले बर्तन में रखे हुए मिष्टान्न को छोड़ करके विष्टा को खाता है, फूटे हुए कुंडे में रखी हुई विष्टा को खाता है कौन, सुअर। इसी तरह से एवं शीलम चैतानम, शब्दों को ध्यान रखो, सभी पढ़ने की कोशिश करो, यह हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रभु की पतित पावनी वाणी है, इसको पढ़ने की कोशिश करो। नहीं आता है, अशुद्ध होगी, अशातना लगेगी, पाप लगेगा, ये छोड़कर सुन समझ करके छोड़ो मत, पढ़ो। उत्तराध्ययन सूत्र सूर्य उदय के बाद में आधे घंटे से 2.5 घंटे तक चलता है। सूर्य यदि 6:30 बजे उदित होता है तो 7 बजे से 9 बजे तक उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना चलता है और अस्त होने के 3 घंटे पहले स्टार्ट करना चलता है।
यदि सूर्य का अस्त 6 बजे होता है तो अपने को क्या है कि 5:30 बजे तक उत्तराधयन सूत्र 3 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ना चलता है। तो जिस तरह से सोने चांदी के बर्तन में रखे हुए मिष्टान्न को छोड़ करके फूटे हुए ठिकरे में रखी हुई विष्ठा को खाना सुअर पसंद करता है, उसी तरह से शील को छोड़ करके जो दुराचारी होता है वह दुशील में, दुराचार में, गलत आचरण में, गलत भाषा में, गलत व्यवहार में आचरण करना चाहता है। वह सदा उल्टे मार्ग में चलना पसंद करता है, उस सुअर के तरह। सुनिया भाव छठा गाथा। सुनिया भावम सानस सुयरस नरसय विनयम धवेज अपानम इच्छन्तो हिया मप्पनो। बहुत सरल, बहुत सीधी, बहुत अच्छी वाणी है भगवान की। सुनिया भावा सानस, हाँ, तो स्वान यानी कुत्ते के, सुअर के भावों को समझ करके क्या करे, मानव विनय में अपने आत्मा को स्थिर करके हित चाहने वाला, अपने आत्मा का हित चाहने वाला व्यक्ति, हाँ, इसी में रमण करे। हाँ, और रमण करके अपने आत्मा का कल्याण करे। चले, कल फिर से 7 बजे हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे आगे की गाथा। आज हमारे जैन समाज में, हमारे श्रमण संघ में बहुत बड़ी क्षति हुई है। साध्वी सिद्धायिका जी और साध्वी हर्षिता जी, इन दोनों का अभी अभी सवेरे नासिक के पास में कसारा घाट में देवलोक गमन हुआ है एक्सीडेंट से, ऐसा सुनने में आया है। तो वह छोटी उम्र में बहुत ज्यादा विद्वान महासाध्वी का, महाश्रमणी का देवलोक गमन हमारे श्रमण संघ की, हमारे साध्वी समाज की, हमारे जैन समाज की बहुत बड़ी क्षति है। और उसके चरणों में हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए सभी ने 2-2 लोगों का ध्यान, 5 नौकार महामंत्र का ध्यान ये होते हुए ही सभी ने करना है। अभी मंगल पाठ। चतारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परंतो तमो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली परंतो तमो लोगोत्तमा। चतारि शरणम पवज